वातावरण में छाए अंधकार को एक दीपक दूर करता है और जीवन के अंधकार को शिक्षा दूर करती है। कहा जाता है कि यदि शिक्षा के पक्ष सकारात्मक हैं और वो गुणवत्ता के साथ दी गई है तो वो न केवल एक व्यक्तित्व के जीवन को रोशन करती है बल्कि वो रोशनी एक पीढ़ी से होती हुई अनवरत पूरे परिवार और समाज को भी रोशन करती है। राजस्थान की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो यहाँ की धरती ने सदैव समाज सेवा के ऐसे अभिनव आयाम प्रस्तुत किए हैं कि आगामी पीढ़ियों ने सदैव उससे प्रेरणा ली है। 1987 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के साथ ही दूरस्थ शिक्षा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के रूप में नव क्रांति का सूत्रपात हुआ। शिक्षा से ही व्यक्ति मनुष्य की परिधि को प्राप्त होता है। इस संस्थान का मत है कि जब तक अपनी शिक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्तित्व के मन में भावनाएं, निष्ठा, समर्पण, मानवीय मूल्य, संस्कृति और संस्कारों का विकास नहीं कर पाए तो उस शिक्षा की गुणवत्ता में संदेह रहता है। यही वजह रही कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया और किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रहे लोगों के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए। अपनी योग्यता में अभिवृद्धि के साथ व्यावसायिक शिक्षा के सरोकारों को भी यहाँ इस रूप में बढ़ावा मिला कि व्यक्ति नौकरी या स्वयं का व्यवसाय करते हुए भी अपनी शिक्षा को जारी रख सकता है। इसका लचीलापन ही इसकी सबसे बड़ी गुणवत्ता है। आज भी भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों का 80% वर्ग केवल पारंपरिक शैक्षिक पद्धति को ही अपनाता है। यही वजह है कि शिक्षा पूरी करने के बाद भी उनकी जिंदगी में व्यापक गुणात्मक परिवर्तन लक्षित नहीं होता है। डिस्टेंस एजुकेशन को इन्होंने काफी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी है सरकार ने। वो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा है कि उनके एडमिशन का हो, उनके एग्जामिनेशन का हो, 3 साल का कोर्स भले वो 6 साल में कर सकते हैं, 10 साल में कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट अलग अलग लेके कर सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ प्रोविजन बना रखा है। ये सब करने के वजह से आज अगर हायर एजुकेशन का आप पूछते हो, पहले जो 2% की रीच थी, आज हम लोग 11-12% की रीच में आ गए। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने भारत की इसी स्थिति को पहचानते हुए ये प्रयास किया कि हम अपनी शैक्षिक प्रणाली को इस प्रकार विकसित करें कि जो छात्र हमारे संस्थान से शिक्षा परंपरा को अपनाए उसे न केवल बेहतर शिक्षा मिले बल्कि वो अपने सरोकारों को ज्यादा व्यापक भी कर सके। इसीलिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधियों की एक नवीन और अभिनव परंपरा को यहाँ विकसित किया गया। यही वजह है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यूजीसी की ओर से गुणवत्ता वाला संस्थान घोषित किया गया है। अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के दृष्टिकोण के प्रति हम इस संस्थान की नींव के साथ ही सचेत थे। राजस्थान को रेगिस्तान का पर्याय माने जाने वाले प्रदेश में हमने बंजर भूमि को फलदायी बनाने के प्रयास अपनी सूची में सर्वोच्च रखे और राजस्थान के साथ देश भर में जीवन और शिक्षा दोनों ही सरोकारों को गति दी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने विद्या मंदिर के रूप में राजस्थान की भूमि पर शिक्षा के इस अभिनव प्रयास को आकार लेने दिया और अपनी परंपरा को निरंतर विकसित किया। आज अपनी संपूर्णता के साथ ये विश्वविद्यालय पूरे देश और विदेशों में भी अपनी नई पहचान के साथ जन मन में रचा बसा है। यहाँ के विद्यार्थियों ने अपनी लगन और मेहनत से देश विदेश में अपना और संस्थान का नाम रोशन किया है। आज प्रबंधन, विज्ञान, समाज विज्ञान, कला, वाणिज्य जैसे पक्षों के साथ ये सूचना प्रौद्योगिकी, पुलिस प्रशासन,
और गांधी चिंतन जैसे पक्षों में भी विविध पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है। हम लोग धीरे धीरे हमारे नए कार्यक्रम बना रहे हैं ताकि समाज के जो वो लोग जिनको आवश्यकता होती है, किसी वजह से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए हम विश्वविद्यालय की सेवाएं दे सकें। हम लोगों के शोध का जो क्षेत्र है केवल राजस्थान तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारत के राज्यों के लोग इससे लाभान्वित हुए। विश्वविद्यालय वर्तमान में गांधी के संदर्भ में 3 पूर्ण अकादमिक कार्यक्रम संचालित कर रहा है। Research has been a very priority, can say an important aspect of this university. Round about 200 researches and PhDs have been given by this university. राजस्थान में हर गांव, हर जिले ढाणी तक भी शिक्षा हमारे द्वारा पहुंचाई जा रही है। पिछले 6 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने नए आयामों को छुआ है और मेरे ख्याल से आने वाले वर्षों में मेरे ख्याल से हम अपना पूरा का पूरा लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हमने ऑनलाइन कर दिया है, उससे स्टूडेंटों की क्षमता 4 गुना ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। उचित फीस के साथ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने अपना मानक ये तय किया है कि विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं बने। इस प्रयोजन हेतु ये तय किया गया है कि यदि विद्यार्थी में पढ़ने की ललक है और वो योग्यता के साथ अपनी शिक्षा को पूरा करने में समर्थ है, साथ ही वो अपनी प्रतिभा का उचित समन्वय करता है, तो उसे विविध प्रोत्साहनों के साथ अपनी दिशा में उन्मुख होने के तमाम अवसर प्रदान किए जाएं। यहाँ के छात्रों ने देश विदेश में अपनी प्रतिभा को प्रमाणित भी किया है। वे अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के दौरान तमाम सहायक सुविधाओं को मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। उन्हें अच्छी पुस्तकों और पढ़ने का व्यापक माहौल प्रदान करने के लिए उच्च गुणवत्ता के पुस्तकालय एवं साथ ही स्वयं का पाठ्य सामग्री एवं वितरण विभाग की स्थापना की गई है। प्रत्येक छात्र को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी किसी भी समस्या का उचित समाधान प्राप्त कर सकता है। छात्रों की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उन्हें जीवन में आजीविका के पक्षों से जोड़ने के लिए एक विभाग, प्लेसमेंट विभाग बनाया गया है, जो उन्हें न केवल उचित मार्ग चुनने में सहायक होता है, बल्कि वो उनके लिए उनकी गुणवत्ता के अनुरूप नौकरी के चयन में मददगार भी बनता है। इस विश्वविद्यालय में हम ये मानते हैं कि पूरा संस्थान जब एक परिवार की संज्ञा बनता है तो ही उसके विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और जैसे एक परिवार अपने सारे सदस्यों के लिए समान रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करता है, वैसे ही ये संस्थान युवा पीढ़ी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाने में निश्चित ही मददगार सिद्ध होगा। आखिर अच्छी शिक्षा ही तो अच्छी मनुष्य की संरचना की पहली सीढ़ी है। यहाँ का पाठ्य सामग्री एवं वितरण विभाग विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे अन्य खुले विश्वविद्यालय के छात्र भी यहाँ की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। एक प्रारूप में छपाने के लिए हम सारे गाइडलाइंस तैयार करते हैं, उनकी भाषा संबंधी अशुद्धियों को ठीक करते हैं, भाषा की संपादन करते हैं, विषय का संपादन करते हैं एवं इसके बाद कई
गुणात्मक परीक्षणों से गुजरने के बाद पाठ्य सामग्री अंतिम रूप से तैयार होकर विद्यार्थियों के हाथों में पहुंचती है। विशाल पाठ्य सामग्री एवं वितरण विभाग, सुसमृद्ध पुस्तकालय, अनूठा एवं राष्ट्र में अपनी तरह का गांधी एवं शांति संदर्भ केंद्र, सुसज्जित शैक्षिक माध्य उत्पादन केंद्र एवं विविध शोध केंद्र इस विश्वविद्यालय को एक पृथक पहचान प्रदान करते हैं। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान को ज्ञान ज्योति से आलोकित कर रहे विश्वविद्यालय ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर तथा बीकानेर में अपने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए और अध्ययन केंद्रों एवं शीघ्र ही सूचना केंद्रों के माध्यम से राजस्थान की करीब करीब प्रत्येक तहसील तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने जा रहा है। 1987 में प्रोफेसर वी.आर. मेहता के नेतृत्व में मात्र 9 पाठ्यक्रमों के साथ प्रारंभ हुए इस विश्वविद्यालय ने आज 110 से अधिक पाठ्यक्रमों की यात्रा पूरी कर ली है। That vision was that the university will be able to educate students who are not able to take advantage of the formal education. The vision was that the university will be able to extend frontiers of knowledge to all those sections of society who are on the periphery of the system. प्रोफेसर T.N. भारद्वाज, प्रोफेसर B.S. शर्मा, प्रोफेसर G.S.L. देवड़ा जैसे कर्मठ एवं विद्वान कुलपतियों के नेतृत्व में ये संस्था सफलता की ओर अग्रसित हुई। ओपन यूनिवर्सिटी वर्सेस जो आपको नॉर्मल फंक्शन यूनिवर्सिटीज हैं, नॉर्मल विश्वविद्यालय हैं, उनका क्या संबंध रहे, उनमें आपस में क्या किस तरह का एक्सचेंज हो सकता है, किस तरह के उनमें आया जा सकता है, इस संबंध में हम विशेष प्रयत्नशील रहे। उसको डिफाइन करने में, उसको बताने में हमने उस दौरान ये सारी बातें बहुत सारे विवेचित हुई। This was most rewarding experience in the sense that Open University established itself well in Rajasthan and in my mind has a great future. दूर शिक्षा नाम है, ये दूरी का नाम नहीं है। ये वास्तव में इस शिक्षा के माध्यम से दूरी घटाने का या दूर बैठे हुए लोगों को नजदीक में लाने का काम है। हमने उस समय ये कोशिश की कि ऊंट और बैलगाड़ी से भी गांवों के अंदर और कस्बों के अंदर जो है इस शिक्षा के माध्यम का प्रचार किया जाए। इस संस्थान की बागडोर 2006 में प्रोफेसर नरेश दाधीच ने संभाली और इस विश्वविद्यालय को उस शिखर तक पहुंचा दिया कि आज भारतवर्ष में इग्नू के बाद सबसे बड़े एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में ये स्थापित हुआ। हमारी स्थापना हुई थी 1987 में। उस समय हमारे यहाँ पर छात्रों की संख्या लगभग 4000 थी और 9 कोर्सेज यहाँ पर चल रहे थे। आज हमारे यहाँ पर छात्रों की संख्या प्रति वर्ष लगभग 1,30,000 है और आज यहाँ पर कोर्सेज की संख्या लगभग 110 है। जब आज से कुछ वर्ष पूर्व तक यहाँ पर एमए सिर्फ 2 या 3 विषयों में होता था, आज 17 विषयों में हम एमए करवाते हैं। हमने कई नए नए कोर्सेज यहाँ पर आरंभ किए हैं। कई इस प्रकार के कोर्सेज भी हैं जो कि किसी दूसरे विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं। न केवल भारत में, न केवल राजस्थान में, अपितु पूरे भारत में भी उस प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध नहीं हैं। जैसे हमें ये गौरव प्राप्त है कि हमने पहली बार गांधी एवं शांति से संबंधित कोर्स को आरंभ किया और उसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स, 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स, 3 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स और 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी इसमें आरंभ किया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें हम केवल सैद्धांतिक पक्ष पर ध्यान न देकर प्रतिवर्ष 7 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें छात्रों को यह सिखाया जाता है कि वे किस प्रकार से गांधी के सिद्धांतों को स्वीकार कर और अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष निवारण की तकनीक को समझ सकें। इसी प्रकार से हमारे विश्वविद्यालय ने सबसे पहले महानरेगा के ऊपर एक कोर्स चलाया जो सरकार के द्वारा भी स्वीकृत किया गया। हमारे विश्वविद्यालय ने सबसे पहले इसी प्रकार से कुछ तकनीकी और नए प्रकार के कोर्सेज चलाए जो आज राजस्थान सरकार के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। हमने पहली बार अब जुलाई 2012 से पुलिस प्रशासन और पुलिस स्टडीज
के ऊपर एक नया कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं, जिस कोर्स को पूरे भारत में पहली बार लॉन्च किया जा रहा है। एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स हम लोगों ने पुलिस का भी बनाया है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जो आयाम हैं उन सबको स्वीकार करते हुए उस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नियमित रूप से लगभग पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने कन्वोकेशंस किए हैं। आने वाले समय में फिर एक कन्वोकेशन हम करने जा रहे हैं। उन कन्वोकेशंस के अंदर जो राष्ट्रपति महोदया है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, वो यहाँ पर जब गवर्नर थी तब यहाँ पर पधारी। उपराष्ट्रपति भी हमारे यहाँ पर पधारे। यहाँ पर समय समय पर नए नए विषयों में और स्थापित विषयों में कोर्स सेमिनार्स कराएं, कॉन्फ्रेंसेस कराएं। नए नए हमने कई मेमोरियल लेक्चर्स स्थापित किए हैं। गांधी से संबंधित लेक्चर स्थापित किया है, विज्ञान से संबंधित लेक्चर स्थापित किया है, राजस्थानी भाषा से संबंधित लेक्चर स्थापित किया है। जुलाई 2012 से जो हमारे यहाँ पर छात्र प्रवेश लेंगे उनको ऑनलाइन प्रवेश करने की एक सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है वो लागू चालू हो जाएगा। ये कारवां आज 9,000 विद्यार्थियों से 1,30,000 विद्यार्थियों तक जा पहुंचा है। हम सभी कृत संकल्प हैं संपूर्ण राजस्थान में अनवरत ज्ञान का अलख जगाने के लिए। रजत जयंती वर्ष पर ईश्वर हमें शक्ति दो कि स्वर्ण जयंती पर हम राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कर सकें।